Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, दो क्वेश्चंस जो हैं आज के लिए वो हैं, व्हाट आर और इज द सेक्शन और सेक्शंस यूज्ड बाय ईडी ऑफिसर्स। कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें कुछ सेक्शंस के नाम दिए हुए थे जो जनरली ईडी ऑफिसर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से सेक्शंस हो गए वो, या कौन कौन सा एक हो सकता है, एक भी सेक्शन है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 18 एंड 44 एंड सेक्शन 19 एंड 45। तो इसमें से आपको एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा आंसर्स भी इसके हो सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज और आर द सिनोनिम और सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फ्रॉडुलेंट। तो जो वर्ड है फ्रॉडुलेंट, उसके सिनोनिम क्या हैं या सिनोनिम्स क्या हैं वो आपको बताने हैं। जो ऑप्शंस हैं वो हैं ट्रेचरस, फॉनी, ओपन एंड जेन्युइन। तो इसमें से आपको ये बताना है, एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी आंसर इसके हो सकते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आप अपने सजेशंस जो हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेजरिंग ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो ट्रेड क्या है? हमारा एक नाउन है। और मेजरिंग क्या है? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। या नाउन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। दैट मीन्स मेजरिंग ट्रेड। कौन सी ट्रेड? जो हमें क्या करनी है? मेजर करनी है, जो हमें नापनी है। ऐसी ट्रेड की क्या की जा रही है? यहाँ पे बात करनी है। दैट मीन्स बोल सकते हैं ऐसा व्यापार जिसके बारे में हमें सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, उसका हमें मेजरमेंट करना है प्रॉपर। तो उसी ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है। आइए चलिए देखते हैं आगे। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट जो है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। देखिए, इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो लगातार कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार जारी रहना चाहिए। दैट मीन्स हर महीने में या हर 15 दिन में वो जो डेटा है वो हमारे पास आते रहना चाहिए। एंड इट्स टाइमिंग प्रेडिक्टेबल। और हमें ये भी पता रहनी चाहिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की जो टाइमिंग है वो हमें क्या है, पहले से अनुमानित रहनी चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए कभी भी आप लोगों ने 15 दिन में डिसाइड कर लिया तो 15 दिन के अंदर भेज दीजिए, या 30 दिन आप लोगों ने एक टाइम लिमिट डिसाइड कर ली तो हर 30 दिन में हमारे पास जो डेटा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 30 दिन में आया है, फिर कल 45 दिन में आएगा, फिर आगे 60 दिन में आएगा, ऐसा नहीं। एक फिक्स जो डेटा है या फिर बोल सकते हैं फिक्स जो टाइमिंग है डेटा की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की जो टाइमिंग है वो हमारे पास क्या है, फिक्स रहनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए और वो प्रेडिक्टेबल रहनी चाहिए। प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें कि हाँ हर अगले 30 दिन के अंदर या हर अगले 45 दिन के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ क्वाइटली ड्रॉप्ड। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चुपचाप से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप हमारी वर्ब हो जाएगी, क्वाइटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या, चुपचाप से शांति से ड्रॉप कर दिया द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग प्रिलिमिनरी मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट। कौन सा? देखिए, जो प्रैक्टिस गवर्नमेंट कर रही थी रिलीज करने की, दैट मीन्स जो रिलीज करती थी, जो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो बोल सकते हैं डेटा जो हमें प्रोवाइड करवाती थी, कौन सा डेटा, प्रिलिमिनरी मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज का मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स से जो प्रोडक्ट्स की हमारी ट्रेड हुई है, जो व्यापार हुआ है प्रोडक्ट्स का, उससे रिलेटेड जो मंथली क्या है, मतलब प्रीलिमिनरी का मतलब मंथ के पहले ही क्या कर दिया जाता था, उससे रिलेटेड एक जो रिपोर्ट है प्रोडक्ट्स की, ट्रेड की, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स के व्यापार की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट हमें क्या करती थी, प्रोवाइड करवाती थी, रिलीज करती थी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको मतलब बोल सकते हैं शांति से ही क्या कर दिया, उसको अपने आप चुप रह कर ही क्या कर दिया, इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया उस आइडिया को। जो ये पहले ही मंथ की जो रिपोर्ट है वो पहले ही हमें प्रोवाइड करवा देते थे, लेकिन अब उस रिपोर्ट को क्या कर दिया इन्होंने, ड्रॉप कर दिया। एस्टिमेट्स का मतलब जो एक अनुमानित रिपोर्ट होती थी, ट्रेड एस्टिमेट जो होते थे,
दैट मीन्स व्यापार से रिलेटेड जो अनेक अनुमानित जो रिपोर्ट होती थी वो हमें ये पहले प्रोवाइड करवा देते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ये चुपचाप से शांतली बोल सकते हैं क्वाइटली इन्होंने क्या कर दिया, ये आइडिया ड्रॉप कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कब? दैट मीन्स अगले मंथ के स्टार्ट होते ही, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अगर हम लोग बात करें नवंबर, तो अक्टूबर की जो रिपोर्ट है वो हमें क्या है बोल सकते हैं नवंबर के क्या है फर्स्ट वीक में हमें मिल जाती थी, लेकिन क्या है अब वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें नहीं मिल रही है लास्ट मंथ की रिपोर्ट। वो क्या कर दिया इन्होंने, आइडिया वो वाला ड्रॉप कर दिया एंड अपडेटिंग दैम 2 वीक्स लेटर विथ क्विक एस्टिमेट्स। और बाद में क्या कर रहे हैं, इनको 2 वीक्स बाद उसको अपडेट कर रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी अनुमान लगा के क्या किया जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है। तो एस्टिमेट्स नाउन हो जाएगा, क्विक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द फॉरेन ट्रेड नंबर्स फॉर अक्टूबर 2022। देखिए जो फॉरेन में जो ट्रेड किया गया है, व्यापार किया गया है, उससे रिलेटेड जो नंबर्स हैं किसके लिए, अक्टूबर 2022 की अगर हम लोग बात करें एंड बियॉन्ड, और अक्टूबर के बाद भी नवंबर में जितना हुआ है उसकी अगर बात करें, विल बी रिलीज्ड, वो रिलीज किया जाएगा, वो हमारे सामने प्रोवाइड किया जाएगा वो डेटा बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स दिसंबर के नेक्स्ट मंथ में हमें डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अक्टूबर 22 का भी जो फॉरेन ट्रेड जो अक्टूबर 22 में हुआ है और उसके बाद भी जो नवंबर में भी होगा उसका डेटा कब रिलीज किया जाएगा, नेक्स्ट मंथ के मिडिल में, दैट मीन्स दिसंबर के मिडिल में। एज वाज द प्रैक्टिस टिल 2 years अगो, और इसी तरह की जो प्रैक्टिस थी वो 2 साल पहले भी क्या है हम लोग कोशिश, मतलब सेम यही प्रैक्टिस 2 साल पहले भी जारी रहती थी कि 2 महीने का जो डेटा है वो अगले महीने जो तीसरा महीना है उसके मिड में प्रोवाइड किया जाए। तो एगो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। पर है शायद द आइडिया ऑफ इशूइंग अर्ली एस्टिमेट्स, के देखिए जो इनका आइडिया था कि हम लोग क्या करते थे जल्दी से पहले जो अब देखिए क्या आइडिया था कि हम लोग जल्दी से अगर एस्टिमेट्स जो अनुमान जो हम लोग क्या रिलीज कर देते हैं, पहले ही रिलीज कर देते हैं फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। किसके लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो शिपमेंट्स हैं, शिपमेंट्स का मतलब जो कार्गोज हम लोग भेजते हैं यहाँ से शिप्स के थ्रू जो प्रोडक्ट्स भेजते हैं हम लोग इन लेट 2020। कब की बात करना चाह रहे हैं, 2020 के लास्ट की बात करना चाह रहे हैं, 2020 के। वॉज ड्रिवन बाय द नीड, तो देखिए इसमें क्या थी, कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता हो रही थी टू हैव सम मोर हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेशंस, कि देखिए उस टाइम पे हमें आवश्यकता हो रही थी कि हमें क्या है और ज़्यादा अनुमानों की जरूरत है। इंडिकेशंस का मतलब हमें और ज़्यादा अनुमानित जो डेटा है वो चाहिए फॉर एसेसिंग, क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, किसकी, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या है और ज़्यादा डेटा चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब बिल्कुल क्लियर कट जो डेटा है वो हमें चाहिए। हाँ, तो बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज इट फाउंड इट्स फीट अगेन, क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने आप को फिर से पाया, इन्होंने अपने जो पैर हैं उनको फिर से पाया, किस में पाया, आफ्टर द बेटरिंग फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन्स। कब, जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन्स आ गया उसके बाद क्या है, जो एस्टिमेशंस इनके रेगुलर चल रहे थे उन एस्टिमेशंस में भी क्या है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लग गई, और बेटरिंग का मतलब क्या है, फिर से हमारी जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है कोविड-19 के साथ वो स्टार्ट हो गया। और इकोनॉमी को देखिए, इकोनॉमी की जो डायरेक्शन बताने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति की डायरेक्शन बताने के लिए हमें बिल्कुल सटीक डेटा चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो हमें चाहिए, जो हमारे डेटा को बिल्कुल सही से क्या कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। वाइल वन कैन नॉट रियली से, देखिए अगर बात करें हम लोग, एक इंसान जो है, वन का मतलब देखिए जनरली एक किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वन क्या है हमारा डिटर्मिनर है। देखिए जबकि अगर क्या करें एक इंसान जो है वो जनरली नहीं बता सकता है, तो देखिए रियली भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दैट द पैंडेमिक इज ओवर येट, कि देखिए पैंडेमिक जो है वो अभी खत्म हो गया है, एक इंसान जो है वो बिल्कुल क्या है वास्तव में ये चीज़ें नहीं कह सकता है। इट इज़ अ सेंसिबल डिसीजन, लेकिन फिर भी क्या है ये सोच समझ के हमें निर्णय लेना चाहिए। टू नाउ रिवर्ट टू द ओल्डर सिस्टम, कि हम देखिए वापस कहाँ जा रहे हैं, ओल्डर सिस्टम की तरफ हम दोबारा से जा रहे हैं, जो 2020 से पहले हम लोग क्या किया करते थे, अप्लाई किया करते थे, कि इस मंथ का डेटा और इससे पिछले वाले मंथ का डेटा जो है वो तीसरे महीने के क्या है मिड में रिलीज किया जाएगा। तो हम ओल्डर सिस्टम पे वापस रिवर्ट का मतलब दोबारा से पहुंच रहे हैं हम लोग। व्हेन क्विक एस्टिमेट्स वर रिलीज, और देखिए कब, जब उस टाइम पे क्या है जल्दी से जो एस्टिमेट्स थे, जो अनुमान थे वो रिलीज किए जाते थे ऑन द 15th डे ऑफ ईच सब्सिक्वेंट मंथ। कब, जो भी आने वाला जो महीना होता था उसके 15वें दिन क्या किए जाते थे, जल्दीबाजी में फिर वो जो अनुमान है वो क्या किए जाते थे, रिलीज किए जाते थे। यही प्रैक्टिस हम 2020 से पहले क्या है कंटिन्यू किया करते थे, लेकिन कोविड आते ही क्या है ये सारी सिचुएशंस बिगड़ गई थी। और अर्लियर, या फिर कब, मतलब उसी सब्सिक्वेंट का मतलब आने वाला महीना जो है, मंथ तो नाउन हो जाएगा, सब्सिक्वेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो जो 15th जो डे है हर महीने का, जो हर आने वाले महीने का, या फिर उस 15th डे से पहले भी क्या कर सकते थे, हम रिलीज कर सकते थे इफ़ दैट डेट हैपन्स टू फॉल ऑन अ वीकेंड। और यदि वो डेट क्या है, अगर मान लीजिए वीकेंड पे आती है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग 15th डे जो है मान लीजिए वो 14 को आ गया, 13-14 वीकेंड है, तो 13-14 को भी हम वो डेटा पहले भी रिलीज कर सकते थे। और वही जो हम लोगों ने एक नया क्राइटेरिया है वो वापस क्या है, सेम क्राइटेरिया हम लोग वापस 2020 वाले क्राइटेरिया पे पहुंचने लग गए हैं, या फिर उसी को हम दोबारा से फॉलो करने लग गए हैं। द अर्ली एस्टिमेट्स, अगर देखिए पहले से हम लोग अनुमान लगाते हैं, हैव एमिटेड कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। देखिए अगर आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या कर देती है, एमिट कर देती है, हटा देती है किसको, ऐसे सिग्नल्स को, ऐसे संकेतों को जिससे क्या है विवाद जो है, वाद विवाद जो है वो पैदा हो सकते हैं अबाउट द इकोनॉमी इन रिसेंट मंथ्स। किसमें, दैट मीन आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो वाद विवाद है उससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम पहले से क्या कर दें, जो अनुमान है वो लोगों को क्या कर दें, बता दें। तो पहले से अगर अनुमान हम लोग बता देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वो हाल ही के मंथ्स में कैसे रहेगी उस बारे में वाद विवाद होने से हम लोग बच सकते हैं। तो मंथ्स डाउन हो जाएगा, रिसेंट हमारा मतलब हाल ही में, एडजेक्टिव हो जाएगा। थैंक्स टू शार्प वेरिएशंस बिटवीन द प्रिलिमिनरी एंड क्विक एस्टिमेट्स। अब देखिए हमें धन्यवाद देना चाहिए किसका, जो बहुत तेजी से जो हम लोगों को वेरिएशंस, जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं किसके बीच में, प्रिलिमिनरी एंड क्विक एस्टिमेट्स। प्रिलिमिनरी का मतलब जो पहले से डिसाइडेड है, दैट मीन्स जो पहले से प्रोवाइड करवा दिया गया है, और क्विक का मतलब जो जल्दबाजी में जो हमें एस्टिमेट्स, जो अनुमान प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दो तरह के होते हैं, प्रिलिमिनरी का मतलब पहले से, क्विक का मतलब पहले मतलब बहुत तेजी से, जो बहुत जल्दबाजी में जो एस्टिमेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, क्या डिसाइड करने में कि ट्रेड की जो हमारी वॉल्यूम है, दैट मीन्स व्यापार जो है हमारा वो किस गति से बढ़ रहा है, एंड इवन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ग्रोथ जो है वो किस गति से हो रही है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इनसे प्रोवाइड पता चल जाती हैं, किससे, एक तो प्रिलिमिनरी और क्विक एस्टिमेट से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर, The first data set for August suggested a 1.15 contraction in exports। तो देखिए जो पहला डेटा सेट आया था जो किसके लिए, अगस्त के लिए, उसने सुझाव दिया था कि 1.15% का हमें गिरावट जो है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब गिरावट देखने को मिलेगी किसमें, एक्सपोर्ट्स में। द फर्स्ट सच कॉन्ट्रैक्शन सिंस फरवरी 2021, और पहली बार ऐसा हुआ था कि फरवरी 2021 के बाद क्या है, हमें एक्सपोर्ट्स में इतनी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। कब के बाद, फरवरी 2021 के बाद। दैट मीन्स बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद क्या है, हमें देखने को मिला कि क्या है, कितनी गिरावट देखने को मिली एक्सपोर्ट्स में, 1.15% की। वाइल सितंबर्स नंबर शोड अ 3.5% डिप ईयर ऑन ईयर। और जो देखिए सितंबर का जो नंबर आया उसमें बताया कि हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिलेगी हर साल। दैट मीन्स हर साल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे तो देखिए बताया गया कि फरवरी 2021 से, तो लास्ट 1.5 ईयर में हमें इतनी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ बताया गया पूरा ईयरली, तो सितंबर में जो डेटा आया उसमें बताया कि 3.5% की ओवरऑल गिरावट है। अगर हम लोग बात करें किसकी, ईयर वाइज अगर हम लोग बात करें, सालों के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो उस बेसिस पे 3.5% की गिरावट है। इवन एज इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट, देखिए हमारी जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे अर्थशास्त्री जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं, रेड दिस एज एन ओमेन, तो उन्होंने क्या इसको पढ़ा एक सिग्नल के तौर पर, एक बोल सकते हैं प्रेडिक्शन के तौर पर, या फिर एक अनुमान के तौर पर, ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल। किस वजह से, क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल पे भी क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, एंड स्लो डाउन, और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है। किस वजह से चल रहा है, क्योंकि हमें पता है रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार अभी भी जारी है। तो इस वजह से ग्लोबल लेवल पे भी जो वाद विवाद है, डिस्टर्बेंसेज हैं या स्लो डाउन लगातार चल रहे हैं। कमिंग होम टू हर्ट द इंडियन रिकवरी, और ये सारी चीज़ें हमारे साथ घर आ रही हैं और हमें क्या कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं। 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा किसको, जो इंडियन रिकवरी इंजन जो है, दैट मीन्स बोल सकते हैं इंडिया का रिकवरी इंजन क्या है, इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है, दैट मीन्स इकोनॉमी जो है, तो इंडिया का जो रिकवरी इंजन है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। सो द क्विक एस्टिमेट्स फॉर बोथ दीज मंथ्स शोड अ 1.6% एंड 4.8% टिक। देखिए अपटिक, तो देखिए जो हाल ही में हमें देखिए एक तो प्रिलिमिनरी मिलते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कैसा प्रोवाइड करवाया है, क्विक एस्टिमेट। तो जल्दबाजी में जो इन्होंने एस्टिमेट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो किसके लिए, दोनों महीने के लिए। कौन से दोनों महीने, अगर बात करें इस वाला और ये जो नवंबर के लिए इन्होंने एस्टिमेट्स जो प्रोवाइड करवाए हैं, उसमें बताया कि 1.6% की हमें उछाल देखने को मिलेगी, और 4.8% की भी हमें क्या है, अपटिक का मतलब ऊपर की तरफ हमें उछाल देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इन्होंने क्या बताई है, ये उछाल बताई है।
रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक महीना। तो बात करें हम पहले अक्टूबर की फिर नवंबर की। इन आउटबाउंड गुड्स सेक्टर, किसमें आउटबाउंड का मतलब ऐसी बोल सकते हैं आउटवर्ड जो जिनकी लिमिट्स जो है वो डिसाइडेड नहीं है, तो ऐसे गुड्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी हम ट्रेड करते हैं जिनकी लिमिट्स डिसाइड नहीं है, जो अनलिमिटेड बोल सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्या करते हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्या बताई गई है कि यहाँ पे 1.6% की उछाल और 4.8% की उछाल इसमें देखने को मतलब बोल सकते हैं अनुमानित की गई है इस बार। The difference in the two sets of numbers largely arises। अब देखिए जो डिफरेंस है ये दोनों सेट जो नंबर्स आए हैं हमारे पास 1.6% और 4.8%, जो देखिए इनमें इतना डिफरेंस कैसे आ गया, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों सेट्स के जो दोनों जो नंबर्स हैं और इन नंबर के जो सेट्स हैं इनमें देखिए डिफरेंस जो आया है लार्जली अराइज, दैट मीन्स बड़े रूप से वो उत्पन्न हुआ है, तो अराइज वर्ब हो जाएगा, लार्जली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। फ्रॉम द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फैसिलिटीज एट सम पोर्ट्स। अब देखिए ये डिफरेंस किस वजह से आया है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कमियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा की क्या है कहीं ना कहीं कमियां हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हम इंटरचेंज नहीं कर पाते हैं, उससे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो कुछ पोर्ट्स पे उपलब्ध नहीं है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एक जो प्रोडक्ट है हमारा या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कार्गो है जो शिपमेंट है वो किसी दूसरे पोर्ट पे गया, यहाँ से P1 से लेके मान लीजिए P2 पे गया कहीं पे, तो P2 पे जो है वहाँ पे क्या है एक बोल सकते हैं हम लोग कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और यहाँ पे जो डेटा है हमें वो मिल गया, फिर किसी P3 पे गए तो वहाँ पे डेटा मिल गया, तो यहाँ पे काफ़ी हाई डेटा रह गया, यहाँ पे डेटा ही मिला नहीं है, तो इसी वजह से क्या ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कुछ पोर्ट्स पे क्या है ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, दस मेकिंग इट डिफिकल्ट, इसलिए क्या और ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती जा रही हैं टू फैक्टर इन, कि हम लोग क्या कर सकें शामिल कर सकें सच शिपमेंट्स। अब देखिए 2+V1 बात करें अगर हम लोग इन्फिनेटिव हो जाएगा, और फैक्टर इन क्या है हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है इन्वॉल्व करना, शामिल करना, तो देखिए इसलिए हमारे लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही है और हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे शिपमेंट्स हैं, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स कहीं पे गए हैं इनटू द फर्स्ट डेटा सेट, किसमें जो हमारा पहला डेटा सेट आ रहा है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जिनको हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं, बट विद वेरिएशन सो वाइड। लेकिन देखिए इसी वजह से क्या है जो वेरिएशंस हैं, जो बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं या बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, इट इज़ स्मार्टर टू वेट टिल ऑल द डेटा इज कंपाइल्ड। तो देखिए हमारे लिए यही ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि स्मार्टर हमारी स्ट्रेटजी होगी, या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी, एक हमारी रणनीति होगी जो काफ़ी स्मार्ट होनी चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए वेट करना चाहिए। 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, कब तक जब तक सारा डेटा जो है वो कंपाइल ना कर लिया जाए, सभी जगह का जहां हम प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं वहां का डेटा जो है वो कंपाइल ना कर लिया जाए, पढ़ना लिया जाए, एंड रिलीज्ड एट वन गो, और उसको क्या उस डेटा को एक बार में ही रिलीज ना कर दिया जाए, तब तक हमें क्या करना चाहिए वेट करना चाहिए। इवन एज अटेम्प्ट्स मस्ट बी रीडबल्ड, और इसी के लिए जो प्रयास है वो क्या है रीडबल्ड हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए, प्रयास दोहरे प्रयास हो जानी चाहिए, टू एंश्योर ताकि हम सुनिश्चित कर सकें ऑल पोर्ट्स ऑन बोर्ड। देखिए कि जितने भी पोर्ट्स हैं जहां पे हमारा सामान जा रहा है और जो ऑन बोर्ड है उस टाइम पे पर्टिकुलर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, किसके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम जो है वो वहां पे सभी जगह इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये हमें इंश्योर करना है। द गवर्नमेंट शुड नाउ स्टिक टू अ क्लियर टाइम टेबल, और गवर्नमेंट को भी क्या है स्टिक का मतलब चिपके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, एक बिल्कुल क्लियर स्पष्ट एक टाइम टेबल पे चिपके रहना चाहिए फॉर रिलीजिंग द ट्रेड डेटा, क्या करने के लिए ट्रेड डेटा को रिलीज करने के लिए फिक्स एक टाइम टेबल उनके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्विक सक्सेशन में आपने क्या कर दिया जो डेटा है वो रिलीज कर दिया। रिसेंट मंथ्स वर आल्सो मार्ड बाय सस्पेंस, देखिए जो हाल ही के जो महीने हैं वो मार्ड का मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज थे, किस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या है संशय हो गया था, सस्पेंस का मतलब कहीं ना कहीं हमें संशय हो गया था, ओवर व्हेन द इनिशियल एस्टिमेट्स, के कब जो है वो शुरुआती जो एस्टिमेट्स है, शुरुआती जो अनुमान है वुड बी रिलीज्ड, के वो कब रिलीज किए जाएंगे। दैट मीन्स देखिए कहीं ना कहीं हमें डाउट हो रहा था, देखिए और डाउट की वजह से क्या है कन्फ्यूजन जो है, मार्ड का मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि कब ये अनुमान जो है कब ये एस्टिमेट्स रिलीज किए जाएंगे। एंड द लास्ट सेट केम अबाउट 90 मिनट्स बिफोर midnight on October 30, और जो लास्ट सेट है डेटा का उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो कब आए हैं 90 मिनट पहले आए हैं, कब जो अक्टूबर 3 की मिडनाइट के बिल्कुल 90 मिनट पहले क्या है वो डेटा जो है वो रिलीज किया गया है। मिडनाइट का मतलब रात को 12 बजे, तो 12 बजे से 90 मिनट पहले क्या है दैट मीन्स 10:30 बजे रात को वो डेटा रिलीज किया गया है, कब अक्टूबर 3 की मिडनाइट, दैट मीन्स अक्टूबर 2 को 10:30 बजे रात को वो डेटा रिलीज किया गया है। इट शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग सिलेक्टिव, अब देखिए इनको बचना भी होगा, इट शुड ऑल्सो रिफ्रेन का मतलब इनको बचना भी चाहिए, रिफ्रेन का मतलब बचना चाहिए, फ्रॉम बीइंग सिलेक्टिव,
कि आपको क्या है, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी है, आपको चुनने वाली अप्रोच नहीं रखनी है अबाउट डेटा पॉइंट्स। किसमें से? डेटा पॉइंट्स में से आपको चुनने वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी है। जो डेटा क्लियर कट आ रहा है वही आपको बताना है। फॉर मार्च के लिए अगर हम बात करें, इट इनिशियली ओनली रिलीज्ड एक्सपोर्ट नंबर्स। देखिए मार्च के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले तो इनिशियली भी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने रिलीज किया, प्रोवाइड किया हमें एक्सपोर्ट के नंबर्स, एक्सपोर्ट का डेटा, एंड सेप्टेम्बर्स प्रिलिमिनरी डेटा ओमिटेड द ग्रोथ रेट्स। और उसी तरह से क्या है, सितंबर का जो प्रिलिमिनरी डेटा जो हमें पहले से मिल गया था, सितंबर का डेटा, तो डेटा क्या हो जाएगा, नाउन, प्रिलिमिनरी हमारा एडजेक्टिव, ओमिटेड उसमें से गायब कर दिया इसमें इन्होंने किसको, जो हमारी ग्रोथ रेट्स हैं उसको क्या कर दिया इन्होंने, सितंबर के डेटा से गायब कर दिया। फॉर इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट, किसके लिए, दैट मीन्स जो इंडिया के टॉप 10 और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आइटम्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की क्या है ग्रोथ हो रही थी, उनको क्या कर दिया इन्होंने, उसमें से गायब कर दिया। दैट मीन्स ग्रोथ रेट्स जो हैं किसके लिए, इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले जो आइटम्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है एक्सपोर्ट्स में भी इंपोर्ट्स में भी, तो उससे रिलेटेड जो ग्रोथ रेट्स हैं, जो ग्रोथ के मतलब जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि से रिलेटेड जो रेट्स हैं वो उन्होंने क्या कर दी, सितंबर वाले डेटा से गायब कर दी। तो ओमिट का मतलब हटा देना। अ कंसिस्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव भी एडजेक्टिव है और ट्रांसपेरेंट भी एडजेक्टिव है। तो हमें क्या एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जो जारी रहे, लगातार चलती रहे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सभी पॉइंट्स को कवर अप करे, ऐसा नहीं कुछ को छोड़ दिया कुछ को ले लिया, जैसा कि ये कर रहे हैं अभी। तो देखिए जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सारे डेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर कट होने चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्या है, लोगों तक भी वो अप्रोच जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कोई झोल चल रहा है कहीं ना कहीं। टू रिलीजिंग इकोनॉमिक डेटा, क्या करने के लिए, इकोनॉमिक डेटा को रिलीज करने से पहले। विल ऑल्सो बोल्स्टर, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, मजबूती प्रदान करेंगी। द कंट्रीज क्रेडिबिलिटी, किसको, जो कंट्री के लिए, जो बाकी कंट्रीज में क्या है, विश्वसनीयता जो है, जो रेपुटेशन है हमारी कंट्री की, उस कंट्री के रेपुटेशन में क्या है, ये चार चांद लगा सकती है, फिर बोल सकते हैं कंट्री के रेपुटेशन को और ज्यादा मजबूत करेगी। एज अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव, और एक हम लोग विश्वसनीय एक विकल्प के रूप में क्या है, हम साबित हो सकते हैं, किसका, टू चाइना। दैट मीन्स चाइना के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में हमें क्या किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। हमारी रेपुटेशन हमें ऐसी बनानी है कि चाइना के एक विकल्प के रूप में हमें क्या किया जाए, यूज किया जाए, और हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है उनमें ग्रोथ जो है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिले। देखिए ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, रिलायबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिबिलिटी क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन, जिसका मतलब क्या है, रेपुटेशन। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।